हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज है 13 नवंबर 2021 और आज की तीसरी पाली का पेपर यूपी दरोगा परीक्षा 2021 का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका कि आगे की पालियों में पेपर लगा हुआ है वो लोग अच्छे से देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने इस प्रकार से कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर है वीपी सिंह। वीपी सिंह इसका सही उत्तर था। मंडल कमीशन जो है ये वीपी सिंह के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है सार्स क्या है। तो आपको पता है विषाणु द्वारा फैलने वाला एक रोग होता है सार्स, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों का यही है, विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग होता है सार्स। क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाला एक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो MS स्वामीनाथन इसका सही उत्तर है। MS स्वामीनाथन ये जो थे ये आपके भारत में हरित क्रांति के जनक थे, ठीक है। MS स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे और MS स्वामीनाथन ही इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है, यानी कि दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है, यानी कि दुग्ध से है। अगला क्वेश्चन है कि गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है। तो गोधरा जो कांड है ये रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए जो है प्रसिद्ध एक कांड था, इसलिए इसको गोधरा कांड कहते हैं, ठीक है। गोधरा कांड रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। तो राइट आंसर यही था। अगला क्वेश्चन अंतिम मुगल शासक कौन था। काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि अंतिम मुगल शासक जो है कौन था। तो इसका सही उत्तर है आपका बहादुर शाह जफर, ठीक है। और दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि प्रथम मुगल शासक कौन था। मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, ठीक है। और अकबर का जन्म किस सन में हुआ था। ये जो आप लोगों से हमने क्वेश्चन पूछे हैं इनमें से आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है, अगर तीनों को आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करें। किसी का भी आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखें, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दें अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। सती प्रथा का जो सर्वाधिक विरोध है और इन्होंने ही समझिए कि सती प्रथा का अंत किया है कुल मिला के राजा राम मोहन राय। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय बिल्कुल राइट आंसर है। इन्होंने सती प्रथा का सर्वाधिक सबसे अधिक जो है विरोध किया था और इन्हीं के प्रयासों के कारण जो है सती प्रथा पर रोक लगाई जा सकी थी अंग्रेजी शासन काल में भी। तो राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है OBC यानी कि आप लोगों का जो होता है एक कास्ट होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लासेस का राइट आंसर है। करंट अफेयर के क्वेश्चनों की बात कर लें तो अभी तक के रुझानों के अनुसार यहाँ पे आप लोगों का जो CA का करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये आपका 5 मंथ पुराना आप लोग करंट अफेयर तैयार करके जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको पेपरों में, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर तैयार करें। करंट अफेयर का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको ज़रूर बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि आप लोगों का जो मेरिट है इस बार जो है पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आप लोग, जैसा कि हमने आपको बताया पेपर काफ़ी ज़्यादा सही आ रहे हैं और काफ़ी सारे छात्रों ने अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आए हैं, अच्छे अटेम्प्ट्स करके आए। तो आप लोग भी अच्छे अटेम्प्ट करिए। सेल क्यों प्रसिद्ध है। तो सेल जो है स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सेल जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सेल जो है स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और जितने भी छात्र हैं जिनको इन सभी क्वेश्चनों का PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सरकारी जॉब विद अभय। आप लोग डालिएगा टेलीग्राम पे, आप लोगों को पूरा कंटेंट, ठीक है, जो आप लोगों का अभी तक की SI एग्ज़ाम अगर आपने नहीं दिया है तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे GK की ट्रिक्स बताई गई हैं आप लोगों को। ऐसी ट्रिक्स बताई गई कि आप लोग बस कुछ लाइन मात्र याद करके काफ़ी कुछ वहाँ पे कंटेंट जो है आप लोग कवर कर ले जाएंगे, ठीक है, GK का। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे ट्रिक्स के साथ, तो उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो सेल क्यों प्रसिद्ध है। तो स्टील उत्पादन के लिए जो है आपका सेल प्रसिद्ध है। स्टील उत्पादन के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट जिसको हम लोग DD भी कहते हैं, ठीक है। को क्रॉस क्यों किया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके, ठीक है। जो है डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस इसीलिए किया जाता है ताकि जो भुगतान है बैंक के खाते द्वारा ही किया जा सके। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जयपुर। पुष्कर जो है ये राजस्थान में एक जयपुर है, ठीक है, वहाँ पे लगता है। ये काफ़ी प्रसिद्ध मेला है और ये काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन भी है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि पुष्कर मेला आखिर कहाँ लगता है। तो इसका राइट आंसर है जयपुर। जयपुर इसका क्या है, सही उत्तर है, राइट आंसर है। अगला है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सिंगापुर।
सिंगापुर इसका राइट आंसर है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आपकी सिंगापुर में हुई थी जाके, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, सिंगापुर इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का जो है 7वां स्थान है। राइट आंसर क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो है भारत का 7वां स्थान है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो आपको बता दें एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, ठीक है। तबला बजाने वाले थे जाकिर हुसैन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तबला वादक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का स्थल का नाम क्या है। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का नाम क्या है, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है विजय घाट। विजय घाट इसका राइट आंसर है। आंसर आते हैं तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में साथ में करते रहें। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम जो कि है आपका विजय घाट। विजय घाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जो है आपको बता दें लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे भी शिफ्टों में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो स्वेज नहर जो है ये आप लोगों की लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है मसालों की रानी किसे कहते हैं, तो मसालों की रानी जो है इलायची को कहा जाता है। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है, सही आंसर आपका इलायची है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि इसका ये जो है एक चिन्ह है, इसको हम लोग ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसको क्या सूचक क्या है, ठीक है। इस चिन्ह का सूचक है तो पुल का है, ठीक है। पुल इसका सही उत्तर था, पुल इसका राइट आंसर था। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे, तो नासीवाद और नाजीवाद इनके जो संस्थापक थे ये आपके एडोल्फ हिटलर थे, ठीक है। एडोल्फ हिटलर, इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और ये जर्मनी के प्रसिद्ध चांसलर थे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिटलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाजीवाद के संस्थापक आपके हिटलर था। अगला क्वेश्चन है दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, तो दीन ए इलाही धर्म है ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। अकबर का जन्म कब हुआ था, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है, अकबर का जन्म कब हुआ था। किसी गरीब नवाज खा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है ये आपका है मोहिउद्दीन चिश्ती। मोहिउद्दीन चिश्ती इसका सही उत्तर है, ठीक है। इसका राइट आंसर है मोहिउद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुतुब मीनार कहाँ पे है, तो सभी को पता होगा यहाँ पे दिल्ली में जो आपका कुतुब मीनार है वो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पहाड़ और पर्वत के बीच में भूमि को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है घाटी। तो जैसा कि आपको पता है ये पहाड़ है और ये पर्वत है। जो पर्वत होता है वो बड़ा होता है जबकि पहाड़ होता है वो छोटा होता है, ठीक है, लंबाई में। और इन दोनों के बीच की जो जगह होती है, इन दोनों पहाड़ और पर्वत के बीच की भूमि को हम लोग जो है घाटी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में जो है ये आपकी सहरिया जनजाति पाई जाती है। अगर आपने अभी राजस्थान का रीट का एग्ज़ाम दिया या पटवारी का एग्ज़ाम दिया, पुलिस का दिया, तो इन लोगों की जो है सहरिया वालों की अलग से कट ऑफ निकलती है। तो जो सहरिया जनजाति है ये आपकी राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, तो मानचित्र में पर्वत या पहाड़ कभी आप लोग देखें तो इसको जो है लाल रंग से रेड कलर से यहाँ पे जो है डिनोट किया जाता है, ठीक है। रेड कलर का या बॉक्स होगा या रेड कलर का एक त्रिभुज होगा या रेड कलर का एक सर्कल होगा, ठीक है। तो लाल रंग से इसको जो है डिनोट किया जाता है। सिल्क यानी कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन सा है, तो जैसा कि आपको पता ही है शुरुआत से ही जब से अपना जो है चाइना जो है, चीन जो है ये आपका रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और जो सिल्क की शुरुआत हुई थी, सिल्क की समझो कि जन्म खोज हुई थी वो चीन से ही हुई थी। चीन से ही यहाँ पे जो है रेशम का उत्पादन जो है शुरू किया गया था सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था ये कौन था, तो नवाज शरीफ जो है इसका सही उत्तर है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी या पक्षी कौन है, तो इसका सही उत्तर है मोर। सही उत्तर क्या है, मोर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनती है, को कास्ट विंडो इसका राइट आंसर है। खरीफ फसल है तो मक्का इसका क्या है, सही उत्तर है मक्का, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मक्का हो जाएगा। बाजरे की फसल कब काटी जाती है, तो ये अक्टूबर और नवंबर के माह में जो है बाजरे की फसल जो है काटी जाती है।
एस्किमो के घर बने होते हैं, तो बर्फ़ के बने होते हैं, बर्फ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्किमो के घर जो है बर्फ़ के बने होते हैं। तो और भी जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाए।